बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके लिए लाइव पिज़्ज़े की डो बनाने का तरीका आपको बताऊंगी। अमूमन अवन बेकिंग अवन हर एक के घर में मौजूद होते हैं, लेकिन मेन मसला जो होता है डो बनाने का होता है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए डो बनाने का तरीका होता है जो कि बड़ा आसान है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सिर्फ 1 कप वो मैदा लिया और उसके अंदर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाली है। लेकिन आपने साथ साथ याद रखना है कि ये डो बनाने के लिए जब ये पानी जो लेंगे ये हमने नीम गर्म लेना है। यहाँ पे मैंने ईस्ट लिया, हमीर लिया, ये तैयार मार्केट से बड़ी आसानी से दस्तयाब हो जाता है। आप कोई भी हमीर का ईस्ट का पैकेट लें और इसको सिर्फ 1 चम्मच जो मैदा है, 1 कप मैदे के अंदर हम सिर्फ 1 चम्मच वो हमीर डालेंगे तो ये बड़ी अच्छी सी डो वो तैयार कर देगा, यानी यह इसको बड़ा अच्छा हमीर कर देगा। अब आप इसको चूँकि ये बड़े हमीर वो दानेदार होता है, तो इसलिए हमने इसके साथ पानी भी नीम गर्म लिया। तो पानी की क्वांटिटी आपने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा जायके के लिए नमक टेस्ट के हिसाब से डालूंगी। तो ये ज़्यादा मिकदार में हमने नहीं डालना है, यानी 1 कप मैदा है तो उसमें कोशिश करें 1 से 2 पिंच सिर्फ नमक डालें, यानी ये कि मैदा बिल्कुल टेस्टलेस ना रहे आपका, इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। अब पानी आपने बिल्कुल हल्के हाथ से और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। वजह सिर्फ ये है कि जो हमीर है ये हमारे पास दानेदार होता है, तो इसको आटे के अंदर यकजा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपने आटा, नमक, हमीर और ऑयल जो डाला है इसको पहले स्पून के साथ हल्का सा मिक्स कर लें और फिर अपने तरीके के साथ हल्के हाथ से इसको गूंदें। और गूंदते हुए भी जैसे आम हम आटा गूंदते हैं उस हिसाब से एकदम ही महसूस क्वांटिटी में पानी डालने के बजाय हम उसको बड़ी इजीली गूंद लेते हैं। तो इसका तरीकाकार ये नहीं है। इसके लिए ये है कि पानी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिकदार में लिया जाता है और इसको थोड़ा टाइम लगा के हल्के हाथ से गूंदा जाता है। और दूसरा, इसको गूंदते वक्त अगर हाथों के साथ आटा चिपके तो बार बार पानी का हाथ हमने इसको नहीं लगाना होता, बल्कि अपने हाथ को कोशिश करते हैं कि ऑयल अपने हाथों पे ऑयल लगाया जाए और फिर इसको गूंदा जाए। तो आप देखेंगे ये जूं गूंदता जाएगा ये आपके हाथ के साथ जो आटा चिपकना है वो काफ़ी हद तक छोड़ जाएगा। अब देखें कि ये आपकी डो बड़ी अच्छी सी तैयार हो गई है और इसको हाथों पे 1 दफ़ा फिर ऑयल लगाएं और इसका अच्छा सा पेड़ा बनाकर इसको वो आप अपने बर्तन में रख लें और इसके ऊपर ऑयल की एक तह लगा दें। और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए आप चाहे तो रेफ्रिजरेटर में, तो चाहे तो आप बाहर इसको रख दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये बड़ा अच्छा सा फूल जाएगा, यानी आपकी डो वो तैयार होगी। चाहे आप पिज़्ज़ा तैयार करें, चाहे इससे जो भी तैयार करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।